नमस्कार, मैं हूं विजय लक्ष्मी। रूबरू बिहार पर आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की बड़ी खबरों को। IBPS RRB CRP 12th का नोटिस जारी कर दिया गया है। शेड्यूल में दी जानकारी के मुताबिक इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन आज यानी 7 जून 2024 में रूरल बैंकों में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक खोलेगा। वे कैंडिडेट जो बैंक में अलग अलग पदों पर नौकरी चाहते हैं वे इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नीट रिजल्ट विवादों को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष से लेकर NSUI के प्रभारी कन्हैया कुमार ने नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कन्हैया कुमार ने कहा है कि देश में ऐसी कोई परीक्षा नहीं है जिसमें धांधली ना हो। यही हालत रही तो आने वाले दिनों में UPSC की परीक्षा भी ठीक से नहीं हो पाएगी। पाकिस्तान को अमेरिका के खिलाफ करारी हार मिली। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच खेला गया ICC T20 विश्व कप 2024 का 11वां मुकाबला ड्रॉ हो गया था। बाद में सुपर ओवर के जरिए मैच का नतीजा निकल पाया। इस सुपर ओवर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा हीरो ही हार का विलन बन गया। पाकिस्तान की हार के बाद मोहम्मद आमिर की खूब आलोचना हो रही है। बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन आज सुबह अपनी पत्नी नताशा और न्यूबॉर्न बेटी को अस्पताल से डिस्चार्ज कराने के लिए अस्पताल के बाहर स्पॉट किए गए। बता दें कि वरुण धवन की पत्नी नताशा ने 3 जून को बेटी को जन्म दिया था। वहीं बेटी के जन्म के 3 दिन बाद एक्टर आज अपनी पत्नी और लाडली बेटी को घर ले आए। नेपाल सरकार ने 11 देशों से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है, जिनमें भारत और अमेरिका में सेवारत राजदूत भी शामिल हैं और इनकी नियुक्ति नेपाली कांग्रेस के कोटे के तहत की गई थी। यह कदम ऐसे में उठाया गया है जब 3 माह पहले प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड ने पार्टी नेपाली कांग्रेस से गठबंधन समाप्त किया और KP शर्मा ओली से हाथ मिलाया है। NDA की बैठक में PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे लिए खुशी का मौका है कि इतने लोगों का स्वागत करने का मौका मिला। आज दिन जिन लाखों कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया है उसके लिए मैं उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी है। यह पल मेरे लिए भावुक करने वाला है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की संसदीय दल की बैठक आज संसद के सेंट्रल हॉल में हो रही है। वहीं NDA संसदीय दल की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री और JDU प्रमुख नीतीश कुमार ने भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी के नाम का समर्थन किया है। इस दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ रहेंगे। पेटीएम को लेकर बड़ा अपडेट आया है। पेटीएम की सर्किट लिमिट को रिवाइज करके 10% कर दिया गया है। पहले यह सर्किट लिमिट 5% था। इस अपडेट के बाद पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड के शेयरों में तूफानी तेजी देखने को मिल रही है। पेटीएम के शेयर शुक्रवार को 10% की तेजी के साथ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 381.20 रुपए पर पहुंच गए हैं। प्रभास की फिल्म कल की 2898 AD का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर 10 जून को रिलीज होने जा रहा है। फिल्म की अनाउंसमेंट के बाद से मेकर्स कुछ न कुछ अपडेट्स फैंस को देते रहते हैं, जिसकी वजह से लोगों में इसे लेकर बज़ बना हुआ है। US में फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है और इसने एक दिन में ही करोड़ों की कमाई कर ली है। हरियाणा के फरीदाबाद में दिल्ली की तरफ जा रही मालगाड़ी के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। घटना सुबह 5 बजे के करीब ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन के पास हुई। इससे सवारी ट्रेनों के आवागमन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रेलवे की टीमें डिब्बों को पटरी पर लाने का प्रयास कर रही हैं। गनीमत यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। यमुना के पानी को लेकर दिल्ली और हरियाणा का झगड़ा पुराना है, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिल्ली को हिमाचल प्रदेश से पानी दिया जाएगा। इस मामले में राजनीतिक समीकरण स्पष्ट नजर आ रहे हैं। गर्मी की भीषण लहर के बीच पिछले कई दिनों से दिल्ली के कई इलाकों में पानी का भारी संकट चल रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के अनुमान को 7% से बढ़ाकर 7.2% कर दिया है। निजी उपभोग में सुधार तथा ग्रामीण क्षेत्र की मांग मजबूत होने से केंद्रीय बैंक ने वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाया है। भारतीय सराफा बाजार में आज 7 जून 2024 की सुबह चांदी की कीमतों में उछाल देखने को मिला है और सोने की कीमत भी बढ़ी है। सोना अब 73,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार है, तो वहीं चांदी का भाव 92,000 रुपए प्रति किलो से अधिक है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑटोमेटिक पेमेंट का दायरा बढ़ाना चाहता है। इसे देखते हुए केंद्रीय बैंक ने इसमें फास्टैग, NCMC, UPI लाइट आदि को भी लाने का प्रस्ताव किया है। ऐसा होने पर वॉलेट में पैसा कम होने पर स्वयं उसके खाते में इन सेवाओं के लिए भुगतान कर दिया जाएगा।
आने वाले समय में आपके लिए फास्टैग, यूपीआई लाइट, एनसीएमसी का यूज आसान हो जाएगा। कंगना रनौत को जब से एयरपोर्ट पर थप्पड़ पड़ा है वो आग बबला हो रखी है। एक्ट्रेस ने पहले खुद पर हमला करने वाली महिला पर भड़ास निकाली और उसे खालिस्तानी बुला दिया। इसके बाद कंगना ने पोस्ट शेयर कर पंजाब पर भी सवाल उठाए। इसके बाद एक्ट्रेस ने फिल्म इंडस्ट्री पर भी निशाना साधा है। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने एक बार फिर से अंतरिक्ष का सफर तय किया है, जहां स्पेस स्टेशन में पहुंचते ही उन्होंने डांस शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर सुनीता विलियम्स के डांस को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। लोग इस वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार दिल्ली में एनडीए के सांसदों की मीटिंग में अपनी पार्टी की तरफ से पीएम मोदी को समर्थन देने की घोषणा की, लेकिन इस दौरान बड़ा ही रोचक वाकया देखने को मिला, जब नीतीश कुमार ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी का पांव छूकर सम्मान जताया है। इसके बाद मंच पर बैठे पीएम मोदी ने उन्हें रोका और फिर गर्मजोशी से सीएम नीतीश का स्वागत किया। पटना की सड़कों पर टाइगर जिंदा है के पोस्टर लगे हैं। पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पोस्टर में नीतीश कुमार को टाइगर बताया गया है। नीतीश कुमार के फोटो के अगल बगल टाइगर के फोटो लगाए गए हैं। जिस तरह से चुनाव परिणाम के बाद केंद्र सरकार में जदयू की अहमियत बढ़ी है और मोदी सरकार के गठन में नीतीश कुमार बड़े फैक्टर बने हैं। नरेंद्र मोदी सरकार की बड़ी स्कीम अग्निवीर पर एनडीए के अंदर से दोबारा विचार करने की मांग तेज हो रखी है। जेडीयू की केसी त्यागी के बाद लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने इस योजना पर पुनर्विचार की इच्छा व्यक्त की है। दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए चिराग पासवान ने कहा है कि इस योजना पर मोदी सरकार को समीक्षा करनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद बिहार के स्वास्थ्य विभाग ने विभिन्न पदों पर 45,000 नियुक्तियों करने का निर्णय लिया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने स्वास्थ्य विभाग एवं राज्य स्वास्थ्य समिति के पदाधिकारियों के साथ गुरुवार को बैठक की। लोकसभा चुनाव नतीजों में भले ही एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिल गया है, लेकिन बीजेपी अपने दम पर बहुमत के जादुई आंकड़े से दूर है। इस लोकसभा चुनाव बिहार और आंध्र प्रदेश की दो क्षेत्रीय पार्टियां किंग मेकर बनकर उभरी हैं। यही वजह है कि बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों ही राज्य लंबे समय से जो विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उठा रहे थे, वो अब दोबारा उठने लगी है। बिहार के हाजीपुर और कोसी क्षेत्र की पहचान केले के उत्पादक के रूप में होती है। इन इलाकों में लंबी और बौनी दोनों प्रजातियों के केले की खेती की जाती है। हाल के वर्षों में हीट वेव और भीषण गर्मी ने केले की फसल को नुकसान पहुंचाया है। वैज्ञानिकों का भी मानना है कि कई वर्षों से हीट वेव की साल दर साल बढ़ती आवृत्ति और तीव्रता केले की खेती के लिए महत्वपूर्ण खतरा पैदा कर रहा है। भाजपा को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पहली बार अकेले बहुमत नहीं मिली है और जदयू की अहमियत नई सरकार में बढ़ी है, तो मंत्रालयों को लेकर भी चर्चा तेज है। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने रेल मंत्रालय बिहार के हिस्से में आने की वकालत की है। आनंद मोहन ने समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में कहा कि रेल मंत्रालय की मांग उचित है, वो लगातार बिहार के हिस्से रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा के बाद पश्चिम बंगाल में कथित चुनाव बाद हिंसा की खबरों पर हाईकोर्ट भड़का हुआ है। चुनाव बाद हिंसा पर निराशा और चिंता व्यक्त करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि अगर राज्य हिंसा का नियंत्रित करने में विफल रहता है तो वह केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को अगले 5 वर्षों तक राज्य में तैनात रहने के लिए कह सकता है। प्राचीन मोहनजोदड़ो शहर आज के समय के कई शहरों के लिए एक मिसाल है, लेकिन ये शहर अचानक खत्म कैसे हो गया, इसका कोई ठीक जवाब नहीं है। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ने दावा किया है कि दुनिया के सबसे शुरुआती शहरों में से एक मोहनजोदड़ो 3700 साल पहले परमाणु युद्ध में तबाह हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एनडीए संसदीय दल की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एनडीए के सभी घटक दलों का आभार तो जताया ही, लेकिन विपक्ष पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने ईवीएम को लेकर विपक्षी दलों को निशाने पर लिया और पूछा कि अब क्यों मुंह पर ताले लग गए हैं। मुझे लगता है कि अब शायद 5 साल ये लोग ईवीएम की बात ही नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक इकाई द्वारा दर्ज कराए गए मानहानि के मामले में एक विशेष अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को शुक्रवार को जमानत दे दी। मामला पिछले साल राज्य विधानसभा चुनाव से पहले प्रमुख अखबारों में कथित रूप से अपमानजनक विज्ञापन जारी करने से संबंधित है। उस दौरान कांग्रेस ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। अनु कपूर की फिल्म हमारे 12 इन दिनों सुर्खियों में बनी हुई है। फिल्म को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हो रही थी, जिसकी वजह से इसकी रिलीज को टाल दिया गया था। अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने फिल्म को रिलीज करने की इजाजत दे दी है। फिल्म हमारे 12 की रिलीज पर रोक लगाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। ये फिल्म पहले 7 जून को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसे टाल दिया गया था। IIT कानपुर में कृत्रिम हृदय विकसित किया जा रहा है। जल्द ही बकरी पर इसका ट्रायल होगा।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक यह कृत्रिम हृदय विदेशों से 10 गुना कम लागत में तैयार होगा। कृत्रिम हृदय को आईआईटी में टाइटेनियम धातु से विकसित किया जा रहा है। यह उन लोगों के लिए उपयोगी है जिनका हृदय ठीक से रक्त पंप नहीं करता। पुणे पोर्ट्स केस में गिरफ्तार नाबालिग आरोपी के पिता और दादा पर पुणे पुलिस ने एक नया केस दर्ज किया है। यह केस आत्महत्या से जुड़ा है। दरअसल एक लोकल बिजनेसमैन डीएस कटूरे ने आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल, उसके दादा सुरेंद्र अग्रवाल के अलावा 3 अन्य लोगों पर अपने बेटे शशिकांत को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनका नाम है भवानी प्रसाद, कौशलेंद्र कुमार, विनोद यादव, गौरव कुमार, गंगा प्रसाद। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि किस फिल्म की कहानी से आप सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं? अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर दें। धन्यवाद।